औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्यूशन परफॉर्म होगी से हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, साल के स्टार्ट में करते हैं या साल के एंड पे करते हैं, लेकिन अभी भी हम इस सवाल के अंदर परफॉर्म क्या करेंगे, साल के बीच। सवाल पढ़ लेते हैं अपना। कॉस्ट ऑफ द प्लांट एट 1 जनवरी 2001 1,00,000 रुपये। सर डेप्रिसिएशन जो है वो 10 ईयर्स पे कैलकुलेट होगी। टू अनिल रेजल्ट मीन्स रेजल्ट आपकी 0 है। उसके बाद द रिवोल्यूशन डिटेल ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आर एस फॉलो। 30 जून 2002 के अंदर से वैल्यू हो रही है, मेरी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है, 1,80,000 रुपये। 30 जून 2006 के अंदर आ रही है 80,000। 30 जून 2004 के अंदर आ रही है 60,000 रुपये। और 30 जून 2005 में है 1,20,000 रुपये। तो सर अब हमें क्या करना है, इसको रिवोल्यूशन परफॉर्म करनी है। पर लिखा था कंपनी पॉलिसीज टू ट्रांसफर द रिलायंस पोर्शन ऑफ द रिवोल्यूशन सरप्लस टू द रिटेन अर्निंग एज द फॉलोइंग एज द एसेट इज यूज। नॉर्मली हम करते हैं रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करते हैं और रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट करते हैं। तो अगर सवाल करना स्टार्ट करें तो इसके आसान तरीका ये है, पहले हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है इसका। हमने यहाँ पे चार्ट बनाया 2001, 2002, 2003, 2004 एंड सोन 2005। अब सर एक डेप्रिसिएशन निकलेगी जो हिस्टोरिकली निकलेगी, जो मीन्स हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन जो आएगी मैं वो निकालनी है पहले। अब जैसे अब 2001 की बात करी तो सर यहाँ पे परफॉर्म हो रही है साल के बीच में, तो मीन्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकलेगी दो टुकड़ों में निकलेगी, मीन्स जून तक की अलग निकलेगी और दिसंबर तक की अलग निकलेगी। तो हमें करना क्या है, हम इसका अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं बीच। यहाँ पे हमने ये हिस्सा बनाया जून का और ये हिस्सा बनाया दिसंबर का। ये जून का, ये दिसंबर का, ये जून, ये दिसंबर, ये जून, ये दिसंबर, ये जून, ये दिसंबर। यहाँ हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे किसकी, जो हिस्टोरिकली डेप्रिसिएशन निकलेगी वो निकाल लेते हैं। इसके अलावा नीचे हम निकालेंगे जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन आ रही है ड्यूरिंग द ईयर वो कितनी आ रही है। ये एक्चुअल डेप्रिसिएशन और ये हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल सर आपके पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास कॉस्ट जो है 1 जनवरी 2001 के अंदर वो है कॉस्ट 1,00,000 रुपये की। तो अगर आप इसको 2001 में डेप्रिशिएट करते हो, 2000 रिवोल्यूशन परफॉर्म हो रही है 2002 के अंदर, मीन्स अगर हिस्टोरिकली अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हर साल क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। हमने क्या करना है, हम लोगों ने 1,00,000 रुपये डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स करना है मुझे। तो कितनी आएगी ये आ गई 10,000 रुपये। 10,000 आएगी मीन्स 5,000 यहाँ चार्ज हो रही होगी जून के अंदर, 5,000 चार्ज हो रही होगी दिसंबर के अंदर। तो ये ऑन चलता रहेगा। अगर लाइफ चेंज नहीं होती तो अमाउंट सेम आएगा हमेशा हर साल का। ये 5,000 हो रही है 5,000, क्योंकि अगर हम सम करें तो ये दोनों मिला के कितना हो गया हमारे पास 10,000 रुपये। ये सम करें 10,000, ये सम करें 2 3 का 10,000, 10,000 एंड 10,000। उसके बाद अगर मैं एक्चुअल डेप्रिसिएशन देखूं तो कितनी आ रही है, जब तक कोई रिवोल्यूशन परफॉर्म नहीं होता, जब तक कोई इम्प्लीमेंट टेस्टिंग नहीं होती है, तो डेप्रिसिएशन क्या आती है, सेम आती है। तो इम्प्लीमेंट टेस्टिंग या रिवोल्यूशन कब हो रही है हमारे पास, 30 जून 2006 में। मीन्स यहाँ इस जून तक क्या होगा, अमाउंट सेम आएगा हमारे पास। इसको एक बॉर्डर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करूँ तो सर यहाँ पे पहले साल तो क्या आएगी, मीन्स वही 1,00,000 रुपये कॉस्ट थी, डिवाइडेड बाय 10 करूँ और मल्टीप्लाई बाय 0.5 करूँ, दोनों साल तो कितनी आएगी, 5,000 यहाँ पे आएगी और 5,000 यहाँ पे आएगी। मीन्स पूरे साल क्या होगी, 10,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा। 30 जून 2000 आया मैं, तो सर जून तक कितनी चार्ज होगी, क्योंकि जून तक कोई रिवोल्यूशन परफॉर्म नहीं हो चुकी है पास में, तो वही आएगी सेम 5,000 रुपये। लेकिन जैसे ही मैंने रिवोल्यूशन परफॉर्म करी
तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। मीन्स मैं 2002 के अंदर 30 जून 2002 के अंदर मेरा अमाउंट हो गया 1,80,000। अब दिसंबर में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो होगी 1,80,000 पे, ना कि 1,00,000 पे। अब आप देखो कि अगर लेट से अगर इस मशीन की लाइफ जो है, इस प्लांट की लाइफ जो है कोई 10 साल है, तो आपने 1 साल ये और हाफ ईयर ये, तो आपने यहाँ पे कितने साल यूज़ कर चुके हो, 1.5 साल यूज़ कर चुके हो। तो कितनी बची लाइफ इसकी, इसकी लाइफ बची कोई 8.5 ईयर्स। तो हमें क्या करना है, 1,00,000 रुपये, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 0.85। ये पॉइंट नहीं लगाते हैं यहाँ पे, हम कर देते हैं इसको 8.5 ईयर्स क्या सर लाइफ बची, और हमें कितने साल की लाइफ चाहिए यहाँ पे सर, सिर्फ और सिर्फ आधे साल की। तो 0.5 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास अमाउंट, 1,80,000। क्योंकि 1,80,000 जो है ये लाइफ है 8.5 साल की, और हमें चाहिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का, हाफ ईयर का। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, कितना आया सर, ये आया कोई 10,588। तो जो यहाँ पे आएगी सर वही जून के महीने भी आ रही होगी, क्योंकि जून के महीने में अमाउंट क्या रहेगा मेरे पास, सेम रहेगा। क्योंकि प्रीविएशन परफॉर्म होगी 30 जून को अगले बार, तो जून के लिए भी कितनी आएगी डेप्रिसिएशन, सेम आ रही होगी। तो 10,588 क्या होगी यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। उसके बाद मैं आया कहाँ पे, 2003 के अंदर। तो 2003 में से हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 2003 में 80,000 रुपये। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे लाइफ बची थी कोई 8.5 ईयर्स, तो इसको हमने यूज़ कर लिया 1 साल। तो अब इसकी लाइफ कितनी बच रही है, 7.5। तो 80,000 रुपये डिवाइडेड बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इसको सलीके से लिखते हैं, 80,000 रुपये डिवाइडेड बाय 8.5। और हमें कितने महीने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की। तो 0.5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 8.5। सॉरी, यहाँ पे लाइफ बची है 7.5। 7.5 डिवाइड करना है और 0.5 क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। तो उसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 7.5, कितना आ गया सर, ये आया मेरे पास 5,333। तो ये डेप्रिसिएशन सेम यहाँ पे चार्ज होगी 5,333। ओके सर, सोन हाँ हमारे 2004 के अंदर 2004 30 जून को सर क्या हो रही है, रिवोल्यूशन परफॉर्म हो रही है 30 जून को। तो 30 जून 2004 के अंदर अमाउंट है 60,000 रुपये। तो अब इसकी लाइफ कितनी बची है, 7.5 यहाँ थी 2003 के अंदर, तो अब 1 साल यूज हो चुका है, कितना बची होगी, 6.5 बची होगी। तो सर 60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 6.5, कि 6.5 साल लाइफ बची है आपकी। तो 60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 6.5, ये आ गया मेरे पास 4,615। तो यही सेवन डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट होगी 4,615। आफ्टरवर्ड सर 2005 के अंदर 30 जून 2005 में रिवैल्यूएशन परफॉर्म हुई अगेन, और 1,20,000 अमाउंट रिवैल्यू हो चुका है।
तो अगर हम देखें तो सर हमारे पास अमाउंट है 1,20,000 रुपये। इसकी लाइफ जो बची है सर 5.5 ईयर्स बची है, क्योंकि इसको हम 4.5 साल यूज़ कर चुके हैं, तो इसकी 5 साल वो 6 महीने लाइफ बची है। इसके अलावा इसको डेप्रिशिएट करेंगे 1 साल 6 महीने, तो 0.5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5, सही आया अमाउंट कोई 10,909 रुपये। तो ये हमने एक चार्ट बना लिया डेप्रिसिएशन का कि एक्चुअल कितनी आ रही है और हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं अगेन। तो पहली एंट्री मैंने पास की, 1 जनवरी 2001 के अंदर प्लान को डेबिट किया। प्लान डेबिट 1 लाख से, एंड कैश या बैंक या पेबल क्रेडिट करना था कितने से, 1 लाख से। फिर से 31 दिसंबर में मैं आया। मैं 30 जून यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 30 जून को कोई भी रिवोल्यूशन परफॉर्म नहीं हो रही है। हमारा ईयर एंड क्या है यहाँ पे, 31 दिसंबर है ईयर एंड। दो 2001 में डायरेक्ट हम एक चार्ज कर लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करा मैंने 10,000 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की सर हम लोगों ने 10,000 से। आफ्टरवर्ड सर हम आए, ये हमारा ईयर कंप्लीट हो गया सर। हम आ गए अब 2002 के अंदर। तो यहाँ पे सर 30 जून को सर रिवोल्यूशन परफॉर्म होगी। तो 30 जून 2002 के अंदर रिवोल्यूशन परफॉर्म करने से पहले हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है, जितनी डेप्रिसिएशन यूज हो चुकी है। तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करा मैंने, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट किया। इसको रेफरेंस दे देंगे, पूरा वर्क नंबर 1 है हमारी, तो वर्क नंबर 1 का रेफरेंस दिया हमने इसको। कितने से आ रही है, 5,000 से। ये जून वाली में 5,000 से। अब तो हम क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो रिवोल्यूशन परफॉर्म जब कर रहे हैं तो सर हम चेक कर रहे हैं हमारा HCA कितना आ रहा है। अगर हम अपना HCA देखें तो सर ये मशीन, ये प्लांट हमारा 1.5 साल यूज़ हो चुका है। तो सर 10,000, 1 लाख में से हमने 10,000 यूज़ किया, और 5,000 यूज़ किया, कितने हो गए, 15,000 यूज़ कर चुके हैं। तो कितना अमाउंट आ रहा है हमारे पास, 85,000 रुपीज़। तो सर 85,000 से पहले हमने क्या करना है, जब भी हम रिवोल्यूशन परफॉर्म करते हैं हमें एक रिवर्सल परफॉर्म करना होता है। जितनी भी क्योंकि अपने अकाउंट हम किस पे लेके आएंगे, WDV पे लेके आएंगे। तो हमें एंट्री पास करनी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 15,000 से, जितनी भी अभी तक हो चुकी होगी, 10,000 ये वाली और 5,000 ये वाली, तो 15,000 से। और प्लान क्या करना है सर, क्रेडिट करना है 15,000 से। ये आपको अकाउंट मेंटेन करना है लाजमी। ये भी कब हो रहा था, 30 जून 2002 के अंदर। अब क्या करेंगे, रिवोल्यूशन परफॉर्म करना है हमें। अब हम देख रहे हैं सर हमारा आज HCA कितना है। अगर हम 1 लाख की हमारे पास कॉस्ट थी, इसमें से हम लोगों ने 15,000 ऐसे यूज कर चुके हैं, तो कितने बचे हमारे पास, 85,000 रुपीज़। और इससे पहले अभी तक कोई रिवोल्यूशन परफॉर्म नहीं हुआ, तो यही मेरा क्या है, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट भी यही है। और आज 30 जून 2002 के अंदर मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर, मेरा फेयर वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 1,80,000 रुपये। तो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आई, 1,80,000 रुपये फेयर मार्केट वैल्यू। जब भी हमारा एसेट HCA से ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना है सर, रिवोल्यूशन परफॉर्म करनी है। और ये कहाँ जाएगी, रिवोल्यूशन सरप्लस थ्रू OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। 185 माइनस 85, तो कितना आया सर, 95। ये आ गया हमारे पास 95। तो हमने एंट्री पास की, प्लान डेबिट किया 95,000 से, एंड रिवोल्यूशन सरप्लस थ्रू OCI क्रेडिट किया हमने सर 95,000 से।
ये सबका वो रिसर्च एंट्री परफॉर्म हुई 30 जून 2002 के अंदर। अब हमारे 30 जून 2000, हमारे 31 दिसंबर 2002 के अंदर, 31 दिसंबर 2002 के अंदर। तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करा हमने, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। ये अमाउंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि 1,80,000 की सर क्या है आपके पास कॉस्ट आ रही है, चाहे तो मैंने यहाँ कर लिया हम 1,80,000 रुपये की सर आपके पास क्या है फेयर मार्केट वैल्यू है। इसकी जो लाइफ है सर वो बची है अब 8.5 ईयर्स। उसको अपने यूज़ कितने महीने करना है सर, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। या आप इसको वहाँ हम इससे ऐसे कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने डिवाइड किससे करा सर, 8.5 से डिवाइड किया, और सर कितनी लाइफ चाहिए मुझे, 6 महीने की चाहिए, तो 6 महीने करेंगे तो वही, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.5 बनेगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई होगा और 8.5 क्या करना, डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आएगा सर, 10,588। तो 10,588 से क्या करना है आपने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब सर सवाल में ऊपर लिखा हुआ था सर, जितना भी रिलाइज क्वेश्चन होगा रिवेशन सरप्लस का, वो कहाँ डालोगे आप, रिटर्न अर्निंग्स के अंदर। वो किस तरीके से सर, यहाँ अमाउंट डेप्रिसिएशन 5,000 थी, हमने चार्ज भी कितनी करी, 5,000। तो ये बात तो सही है, लेकिन सर यहाँ चार्ज कितनी करनी थी, मैं हिस्टोरिकली हमें 5,000 चार्ज करनी थी, लेकिन हमने की कितनी सर एक्चुअल में, 10,588। तो हमने सर कितने अमाउंट से ज़्यादा चार्ज कर दी। अगर हम 5,000 10,588 में से माइनस करते हैं 5,000, तो कितना बचेगा सर, 5,588। मीन्स हमने क्या करा, इतने अमाउंट से ज़्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दिया है। तो हम इसका एक अकाउंट बना लेते हैं रिवोल्यूशन सरप्लस का। हाँ करें सर, ये रिवोल्यूशन परफॉर्म हुई 2002 के अंदर। तो प्लान डेबिट हुआ था और रिवोल्यूशन सरप्लस क्या होगी सर, क्रेडिट होगी। डिफरेंस आ जाएगा प्लान का 30 जून को 95,000 सर। उसके बाद सर मैंने रिवर्सल परफॉर्म करना है कितने से, 5,588 से। तो सर एंट्री पास होगी इसकी, हमने एंट्री पास की। रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट करना है और रिटर्न अर्निंग क्या करनी है सर, क्रेडिट करनी है 5,588 से। अगर हम चाहें डायरेक्ट कैलकुलेट करना तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि सर 10,000 की मेरे पास क्या है, 10,588 की डेप्रिसिएशन इस बार आई है, और आनी कितनी चाहिए थी सर, 5,000 आनी चाहिए थी। तो कितनी कितने ज़्यादा आ रही है 5,588 से, या सर अमाउंट कितना आपके पास 95,000 का। सर 95,000 का अमाउंट, इसकी लाइफ कितनी है सर, इसकी लाइफ है कोई 8.5 ईयर्स। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कितने से सर, 0.5 से, तो अमाउंट क्या आएगा, सेम आएगा 5,588 से। तो हमें इसको रिवर्स करना है, यहाँ इसको हमने भेजा रिवोल्यूशन को रिटर्न अर्निंग के अंदर 5,588 से 31 दिसंबर 2002 के अंदर। तो आपके पास CD बैलेंस कितना बचा सर, 95,000 माइनस 5,588। तो ये बच रहा है कोई 89,412 से। हम आए 2003 के अंदर, ये आ गया बैलेंस 89,412। यहाँ भी क्या करा था हम लोगों ने, रिवोल्यूशन अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। ये हमारा 2002 का ओवर से खत्म हुआ। हम आए 2003 के अंदर,
पहले क्या करना है सर, 30 जून 2000 सॉरी 2003 हमने क्या करी सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने अमाउंट से सर, 30 जून को भी वही अमाउंट होगा 10,588 से, वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस 10,500 588 से 10,588 से। अब सर यहाँ मैं चेक करूँ, अभी मुझे रिवैल्यूएशन परफॉर्म करना है। अगर लेकिन हम यहाँ देखें तो सर हम लोगों ने कितने ज़्यादा अमाउंट से चार्ज की हुई है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 5,588 से। तो वही हमें रिवैल्यूएशन, हमें रिवर्सल परफॉर्म करना है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा और रिटर्न अर्निंग क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी 5,588 से और 5,588 से। तो सर रिटर्न अर्निंग के अकाउंट में गया यहाँ पे 5,588 कब 30 जून को। यहाँ भी हम चाहें तो देख सकते हैं 5,588 से ज़्यादा हो रही है डेप्रिसिएशन। यहाँ कितने से ज़्यादा आएगी सर, यहाँ आएगी 5,000 चार्ज होनी चाहिए 5,000 में से 5,000 का कितने, 3,000 तो सॉरी 333 रुपये। यहाँ भी सेम 333 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है सर, हम लोगों ने रिवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है 30 जून को आगे। तो जितनी भी आपके पास अक्यूमुलेटेड का बैलेंस आ रहा होगा आप क्या करोगे, इसको रिवर्स करोगे। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करनी है आपने, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करनी है और प्लांट को क्या करना है, वो डेबिट करना है और प्लांट को क्या करना है आपको क्रेडिट करना है। तो 10,588 प्लस 10,588, तो ये कितना हो गया आपके पास, 10,588 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें सिंपल, ये आ गया 21,176, 21,176। अगर हम देखें तो सर हमारा आज SCA कितना होना चाहिए था सर, हम कहाँ खड़े हैं सर, 30 जून 2003 के अंदर। मीन 2001 हमने पूरा यूज़ किया, 2002 पूरा यूज़ किया और 2003 का आधा साल यूज़ कर लिया। मीन सर हम लोगों ने कोई 2.5 साल यूज़ कर चुके हैं। तो 10 साल में से अगर 2.5 साल यूज़ कर लिया, कितनी लाइफ बची थी, 7.5। तो 10,000, 1 लाख को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 7.5, 0.75 से कितना अमाउंट आएगा, 75,000 रुपीज़। अगर हम चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ तक क्या कर चुके हैं हम, यहाँ तक यूज़ कर चुके हैं सर अपना अमाउंट। तो 1 लाख माइनस 10,000 90,000, 90,000 माइनस 10,000 80,000, 80,000 माइनस 5,000 या 75,000 रुपीज़। उसके बाद सर अगर मैं देखूँ हमारा ACA कितना आ रहा है सर मेरा, तो मेरा ACA जो है एक्चुअल कैरिंग अमाउंट जो है 180, 180 क्या था सर आपके पास, रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट था, मीन रिवैल्यूएशन का अमाउंट था, PP का अमाउंट हो गया था आपके पास। उसके बाद आपने इसमें से कितना माइनस किया, 21,176। तो यह है आपके पास 158,824। मीन्स आपने क्या करा सर, आपने 180 में से आपने माइनस किया 21,176, आपके पास क्या किया, एक्चुअल करिंग अमाउंट आ गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है। हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है सर कोई 2003 के अंदर 80,000 रुपये से। ये मेरी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है 80,000 से। तो सर अभी भी हम क्या है सर, अभी भी हम SCA से ऊपर है। तो सर जितना भी रिवर्स होगा वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में। रिवैल्यूएशन सरप्लस से क्या होगा सर, रिवर्स हो जाएगा। अब 158,000
से माइनस कर दें हम कितना, 80,000 रुपये। कितना बचा सर, ये बचा 78,824 पर नीचे लिखना है। हमने एंट्री क्या पास की सर, हमने एंट्री पास की रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करा 78,824 से, और प्लान क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया 78,824 से, 78,824। तो 30 जून का रिवर्स कर रहा हूँ मैं, ये जाएगा प्लान के अकाउंट से 78,824। उसके बाद सर हमारे 31 दिसंबर 2000, हम आएंगे 31 दिसंबर 2003 के अंदर। एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, तो वही 80,000 रुपये। लाइव जो है वो बची 75,000, और 6 महीने में यूज़ करना है, तो ये अमाउंट आ जाएगा जो हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 5,333। तो फिर हमने चार्ज की 5,333 से। अब ये अमाउंट जो है ज़्यादा आ रहा है, कितने अमाउंट से, 333 रुपये से, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली करते तो यहाँ डेप्रिसिएशन आती 5,000 से, लेकिन अभी आ कितनी रही है, 5,333 से, तो कितनी ज़्यादा आ रही है सर ये, 333 रुपये का अमाउंट। तो हमें एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करना है 333 से, और रिटर्न अर्निंग सर क्रेडिट करनी है मुझे 333 से। ये हमने भेजा इसको रिवैल्यूएशन से रिटर्न अर्निंग के अकाउंट में 333 से 31 दिसंबर। अब अगर हम चेक करें इसका सीडी बैलेंस कितना बच रहा है हमारे पास, 89,412 माइनस 5,588 माइनस 78,824 माइनस का 333। ये आ रहा है मेरे पास 4,667। ये मेरा सीडी बैलेंस हो गया। 2004 के लिए क्या बन जाएगा सर, ये ओपनिंग बैलेंस 4,667। आफ्टरवर्ड सर अब हमारे सर 2004 के अंदर 30 जून 2004 में सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करना है मुझे, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट करना है सर सेम अमाउंट से 5,333, 5,333। अब रिवर्शन परफॉर्म होगा तो जितनी भी ज़्यादा चार्ज हो चुकी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो रिवर्स कर देते हैं। तो रिटर्न रिवोल्यूशन सरप्लस को डेबिट करना है और रिटर्निंग को सर क्रेडिट करना है 333 से। तो यहाँ पर मैंने इसको भेजा रिटर्न अर्निंग के अकाउंट में 333 से। अब अगर हम देखें सर अपना अमाउंट, तो सर आज मेरा जो HCA है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट जो है वो है सर, अगर मैं देखूँ तो सर 2004 तक मैंने यहाँ तक इसको यूज़ कर चुका हूँ। तो सर 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 और 35,000। सर अगर 1 लाख में से 35,000 माइनस कर दें कितना बचेगा, 70, तो 65,000 रुपीज़। एक सेकेंड,
हमने क्या करना है सर, जब भी हम रिविजन परफॉर्म करते हैं हम लोगों ने रिवर्सल परफॉर्म करना, मीन अकाउंट को डब्ल्यू पे लेके आना है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करना है मुझे। तो 5333 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, 10,066, और प्लान को कर दिया सर क्रेडिट कर दिया 10,666। अब सर रिविजन परफॉर्म करनी है मुझे, तो मैं अगर देखूँ तो सर मेरा आज एच सी ए कितना आ रहा है सर, मेरा एच सी ए हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ये आ रहा है कोई सर 65,000 का। और अगर हम आज देखें हमारा ए सी ए कितना आ रहा है सर एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, तो हम क्या करते हैं सर 80,000 में से 80,000 फेयर मार्केट वैल्यू थी, जिसमें से हम यूज़ कर चुके हैं 10,066 को, तो सर 10,066 माइनस 80,000, सही आ रहा है कोई 69,000 रुपीज़ से, 69,334 से। ए सी ए, और सर आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है वो आ रही है सर कोई 60,000 से। तो मीन सर आप क्या आ रहे हो, एसेट को लेके आ रहे हो नीचे कहाँ पे, कैरिंग अमाउंट से भी नीचे। तो सर जितना हम एस सी नीचे लेके आएंगे वो क्या होगा, हमारा रिवर्शन सरप्लस रिवर्स होगा। तो कितना अमाउंट हो रहा है सर 69,000 माइनस 69,334 माइनस 65,000, ये हो जाएगा सर 4,334, और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये हमें लॉस हो रहा था कितने से, 5,000 से। आपका एसेट टोटल नीचे कितना आ रहा है, 9,000 से। तो प्लान क्रेडिट करना है आपने सर, क्रेडिट करना है, प्लान क्रेडिट किया आपने 9,334 से। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवर्स किया 5,000 से, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेजा 5,000 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स किया आपने सर कितने से, 4,334 से। तो अगर हम आए एसेट के अकाउंट में, तो हमने अगर देखे भी सर यहाँ पे आपके पास अमाउंट बचा था 4,000, आपका ओपनिंग बैलेंस था 4,667, जिसमें से आपने माइनस किया 333 रुपये। तो आपका अमाउंट बच भी कितना रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ 4,334, जो आपने क्या करना है रिवर्स करना है, और कहाँ भेजा आपने, प्लान के अकाउंट में 4,334। अब ये अकाउंट क्या हो चुका है सर, ये अकाउंट यहाँ पे आपके क्लोज हो चुका है, मीन्स कोई भी बैलेंस नहीं बचा। ये हो रहा है सर सब 30 जून को, 31 में कोई अमाउंट है नहीं, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, इस साल का क्लोजिंग हो जाएगा। यहाँ से बात क्लियर है मेरी। उसके बाद सर मैं आया 2005 के अंदर, सॉरी 31 दिसंबर 2004 के अंदर, 31 दिसंबर 2004 के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने अमाउंट से सर, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। 30 जून 2004 में कितना आएगा सर, 4,615। क्योंकि आपके पास लाइफ कितनी बची थी, 6, अपना 6.5 साल, आपने यूज़ कितना करना है इस साल से, वो सिर्फ आधे साल। तो 4,615 से आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। चार हज़ार छः सौ पंद्रह आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया। और यहाँ पे कोई भी वॉलेंट्री नहीं बनेगी रिवोल्यूशन सरप्लस, क्योंकि रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट कोई अमाउंट बचा ही नहीं है मेरे पास। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि आपकी हिस्टोरिकल अमाउंट आता 5,000 से, लेकिन अभी ये क्या आ रहा है, कम आ रहा है।
वैसे आता 5,000, लेकिन अभी कितना आ रहा था, 4,615। तो यार ये क्या हो चुका, ऑलरेडी लॉस बन चुका है। अब हम आए सर कब, 2005 के अंदर, 30 जून 2005। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करना है मुझे सर, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या करा मैंने सर, क्रेडिट किया 4,615 से, और 4,615 से हमें रिवोल्यूशन परफॉर्म करना है, तो जितनी भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ चुका है वो हमें रिवर्स करना है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट और प्लान अकाउंट क्रेडिट कितने सर, 4,615, 4,615 मल्टीप्लाई बाय 2, 9,230 से। अगर हम देखें तो सर हमारा यहाँ पे एच सी ए कितना आ रहा है सर, अगर एच सी नॉर्मली करते तो ये आता सर कोई 55,000 से। और अभी आप कहाँ खड़े हैं सर, अगर हमें 60,000 में से अगर माइनस कर दें, 60,000 माइनस 9,230, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 50,770 से। ए सी हमारा, और हमारी फेयर मार्केट वैल्यू जो आ रही है इस साल वो है कोई 1,20,000 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1,20,000 से। तो हमें क्या जाना है सर, ऊपर जाना है। जितना हम एस सी तक लेके जाएंगे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा सर, प्रॉफिट है हमारा। तो कितना आ रहा है ये, 55,000 माइनस 50,770, तो ये आ गया सर 4,230 से। और ऊपर लेके जाना है हमें, तो सब 120 माइनस 55,000, ये आ गया 65 से। रेगुलेशन सरप्लस। तो हमने एंट्री पास की सर, प्लान को डेबिट किया, रेगुलेशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करना है सर, क्रेडिट करना है, नीचे मेरी इनकम है 4,230 से, और रेगुलेशन सरप्लस थ्रू ओ सी आई क्रेडिट करना है मुझे $65 से। टोटल कितना हो गया सर, ये हो गया 69,230। तो इसी टाइम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ट होगा ओवर द पीरियड, और इसको हम पुट कर देंगे एंड लेजर में। इस सवाल का आपको बनाना है एस सी आई भी, एस एफ टी भी, मोस्ट ऑफ द अकाउंट एंड ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।